हम सनराइज़ देखने निकले थे। एक सिंपल सा प्लान था, सुबह, पहाड़ और एक नया दिन। पर उस सुबह सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था, और शायद इसी वजह से वो सुबह सिर्फ एक सनराइज़ नहीं, एक कहानी बन गई। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 4। निकलना था 4 बजे, पर हम भी 4 बजे निकल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं सन देखने, सनराइज़ देखने। तो मुस्कान दीदी पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही है अपनी ज़िंदगी की लाइफ में। तो हम तैयार हैं, हमारा बैग तैयार है और हमारा वाहन भी तैयार है। तो लेट्स कैच द सन। सुबह के 4:15 बज रहे हैं। शहर अभी भी नींद में है और हम कुंजापुरी मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। आंखों में नींद है, पर मन में एक एक्साइटमेंट भी, क्योंकि प्लान सिंपल है। आज का सनराइज पहाड़ों के बीच में देखना है। जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंच रहे थे, आसमान हल्का सा नीला होने लगा था और वहीं पे एक डाउट आया कि कहीं हम सनराइज मिस ना करते। तब तक हमें समझ आ गया था कि कुंजापुरी तक वक्त पे पहुंचना मुश्किल है, और इसीलिए हम रुक गए जानकी सेतु पर, ये सोच के कि सनराइज यहीं से देख लेंगे। फिर कुछ अलग ही हो गया। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थी, हवा बिल्कुल हल्की सी चल रही थी, और उस मोमेंट सब कुछ ठीक लग रहा था। ना कोई जल्दी, ना कोई एक्सपेक्टेशंस, बस एक शांति जो शायद हम ढूंढ भी नहीं रहे थे। हम बस वहीं बैठे रह गए और वक्त चुपके से निकल गया। अचानक जब हमने ऊपर देखा, सूरज कब का निकल चुका था। पहाड़ों के पीछे से वो अपनी जगह ले चुका था और हम उसे देख ही नहीं पाए। एक पल के लिए लगा हम लेट हो गए, फिर लगा शायद हमने मोमेंट मिस कर दिया, और फिर ये समझ में आया कि हम उस मोमेंट में इतने खो गए थे कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा। लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं कुंजापुरी की तरफ, क्योंकि कहानी अभी भी बाकी थी। जैसे जैसे हम पहाड़ों में चढ़ रहे थे, वैसे वैसे सब कुछ बदल रहा था। रास्ते घूम रहे थे, हवा थोड़ी और ठंडी हो गई थी, और नीचे ऋषिकेश अब छोटा सा लगने लगा था। मोड़ पे एक नया नज़ारा मिल रहा था, जैसे पहाड़ अपनी कहानी सुना रहा हो। तो अभी हम पहुंचे हैं नरेंद्र नगर, और यहाँ से अभी भी कुंजापुरी माता 6 किलोमीटर दूर है, और एक्टिवा अपने अंतिम सांस से गिन रही है। बस माता रानी की कृपा है कि पहुँच जाएगी। और यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने। और धूप ना होने की वजह से यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है। तो मैं तो सुबह कॉफ़ी और मैगी खा भी गया आया था, पर मुस्कान दीदी की दिन की पहली चाय है और इन्हें ज़्यादा भूख लग रही है, तो ये बताएंगे इन्हें कैसा लग रहा है। वैसे तो कहने को कितना दिखा रहे ऋषिकेश से, कहने को 20 किलोमीटर है, पर मुझे जितना रूट से ऋषिकेश दूर नहीं लग रहा था, उतना मुझे ये दूर लग रहा है। और अभी लॉन्ग वे टू गो है, तो बस हम चाय पियेंगे, उसके बाद चलेंगे हम ऊपर 5 किलोमीटर और।
पीछे हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है क्योंकि उसकी टायर फिस हो चुकी थी और हमें ईंधन बचाना था। तो यहाँ से जो मेन रास्ता है मंदिर का वो 300 मीटर है, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम पैदल पैदल चलेंगे वहाँ तक। सो मच तेल बचाने वाला। लगता है ईरान को अगली बार तेल हम ही देंगे। तो आप मेरे पीछे रास्ता देख सकते हो, पूरा रास्ता ऐसे ही रहे, बहुत शांत, बहुत ही सुंदर। मतलब मुश्किल से ही गाड़ी दिख पा रही थी सच में, मुश्किल से। मतलब कुछ लोग ही थे गिनती के, और बस नेचर, चिड़िया, उसके अलावा कुछ नहीं। और अभी भी यहाँ कितनी जगह तो ऐसे मोड़ है जहाँ मन करता था कि बस ठहर के देखने लगो, लेकिन ठहरने का समय नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर बस हमारे सामने जो पहाड़ी है, फिर चढ़ाई इस पहाड़ी के पास ही है, और यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे मेला वेला का कुछ सीन है। पर आप पीछे देखिए तो प्यारी मौसम हो रखा है। और अभी समय हो रहा है 7:30। हमने बहुत सही टाइम पे निकले हैं सच में। हम 6 बजे निकले थे ऋषिकेश से। हाँ 6 बजे। वो हमें 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक आने में। हाँ, सबसे ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा, रुड़की से ऋषिकेश में नहीं लगा। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नीचे ऋषिकेश कैसा दिख रहा है। तो गाइस वो देख सकते हैं बीच में गंगा, और ये पूरा ऋषिकेश। बोलो गंगा मैया की जय। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। टाइम बहुत ही अच्छा है इस समय। और ये मुझे एक मोटिवेशन देता है कि मैं आगे से और सफ़र कर पाऊँ, क्योंकि आज ही मेरी सुबह ये सोचती कि यार रहने दे, कहीं हम ना जाते हैं, छोड़, हर्षित सोता रह जाए, मैं से उठाऊंगी नहीं, और मैं झूठ बोल दूँगी कि भाई मैं उठी नहीं, आँख नहीं खुली। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, बुलावा होता है। तो बुलावा था और प्रसादी मिला हुआ है पैर में चलने के लिए। अच्छी खासी चोट लगी। ये मैं बताता हूँ गाइस, हुआ क्या था कि हम लोग घाट पे बैठे हुए थे, और मैंने मंकी एक्ट करा है। तो मैं ऐसे कूद कूद के सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, और ये मेरी कॉपी करने के चक्कर में जो कूदी धड़ाम से गिरी। बुरा लगा पर कोई नहीं, होता है, जिंदगी है। और सामने बोर्ड सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी माता के मंदिर में आपका स्वागत है। और ये रास्ता जा रहा है कुंजापुरी माता के लिए। 1.5 घंटे बाद हम फाइनली पहुंच गए। अब बस ये सीढ़ियाँ। तो यहाँ रास्ते में हमें भैरव बाबा की सवारी भी मिल गई, पर मैं छूंगा नहीं। मैं हर सीढ़ी के साथ सांसें तेज हो रही थी, पर एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, जैसे ऊपर कुछ इंतजार कर रहा हो। तो गाइस मैं चीज़ बताऊंगा कि आपको नीचे दुकान वाले बोलेंगे चप्पल उतार दो, उनकी मत सुनना आप। यहाँ पे रैक है, आराम से आप अपनी चप्पल उतारिए और ऊपर यहाँ माता के दर्शन करने जाइए। कुंजापुरी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक कहानी है, एक पहचान है। कुंजापुरी सुनने में बहुत आसान लगता है, पर कुंज का मतलब होता है वन और पुरी का मतलब होता है स्थान। यानी ये देवी का एक निवास माना जाता है, और माना जाता है आदि शंकराचार्य ने जब उत्तराखंड के अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, तो कुंजापुरी उसमें से एक था। ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहानी माँ सती से शुरू होती है, जब अपमान से दुखी होकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया, तो शिव का शोक पूरे ब्रह्मांड को हिला रहा था। उन्हें शांत करने के लिए विष्णु जी ने चक्र से माँ सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ बने शक्तिपीठ, और कहा जाता है कुंजापुरी वही जगह है जहाँ माँ सती का कंधा गिरा था। और इंटरेस्टिंग बात है, कुंजापुरी अकेला नहीं है, ये मिलकर सुरकंडा देवी और चंद्रमंदरी माता के साथ एक डिवाइन ट्रायंगल बनाता है, और माना जाता है कि ये तीनों स्थान मिलके एक अलग ही ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हैं। शायद इसलिए यहाँ खड़े होकर सिर्फ व्यू नहीं दिखता, कुछ फील होता है। हवा अलग लगती है,
और खामोशी भी कुछ कहने लगती है। फाइनली गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 और हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं। तो मुस्कान जिस हालत में ऊपर मतलब मंदिर की तरफ जा रही थी, उससे कई दुगना खुशी में वापस आ रही है, क्योंकि मतलब माता की जो प्रतिमा है, मतलब जो पिंडी रूप है, ये दूर से मुझे बोल रही थी कि माता के अंदर है, मुझे दिखाई नहीं देनी है। बहुत बार से देख रही थी और अचानक से पंडित जी ने बोला कि मतलब पीछे से आए, उन्होंने गेट खोला, आओ अंदर टीका लगवा लो। फिर मैंने भी पूछ लिया कि पंडित जी हाँ मतलब कहाँ पर है माता की, वैसे तो बहुत छोटी सी पिंडी रूप में है, तो अगर आप बहुत प्यार से देखेंगे तो ये चलेगा। और ये मतलब भीड़ भाड़ के टाइम नहीं दिखती है, मतलब बहुत भीड़ है तो आपको तो बाहर से दर्शन करा दे जाएंगे। अभी बहुत कम भीड़ थी, बहुत गाउंटेड लोग थे, तो इसलिए तो अभी हम बस वापस जा रहे हैं। ब्लॉग बहुत छोटा है नो, और बस ब्लॉग को एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं जय माता जरूर लिखिएगा। और मिलता मैं आपसे कभी कहीं और घूमने निकला तो वहाँ पे। तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी।